पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी अरकान में इख्तलाफात। सेनेटर रजा रबानी की तजावीज़ को वाज़ेह हिमायत न मिल सकी। जराये के मुताबिक कई अरकान ने कहा सूबाई महकमे वापस लेने से 18वीं तरमीम के रूल बैक का तासुर जाएगा। बाज़ अरकान ने सवाल उठाए NFC से कटौती पर पंजाब खामोश क्यों है। जराये के मुताबिक आईनी अदालत में 9 जजेस की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी चाहती है हर सूबे को मुसावी नुमाइंदगी मिले। नून लीग से राबते जारी। NFC और आईनी तरामीम पर इख्तलाफात जल्द हल होने की उम्मीद जाहिर की गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मज़ीद 4 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। लाहौर CCD अगवा बराए तावान सेल का गुमशुदा बच्चों और अगवा की इत्तलात पर गिरफ्तार अफराद में MPA फजल हक का भाई सबर जमील भी शामिल। एक स्कूल चौकीदार ने भी 18 करोड़ रुपए वसूल किए। नैब टीमों ने गिरफ्तार अफराद से 18 मिलियन रुपए बरामद किए। एहतसाब अदालत पेशावर ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमों गुलजादा और नवाबजादा को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुलजादा के अकाउंट से 251 मिलियन जबकि नवाबजादा के अकाउंट से 180 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए। सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी पर डेड लॉ के खत में सेनेट और सदारती इलेक्शन में सुखम दूर करने के लिए तरामीम जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के असूली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार होने का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल चार्ल्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तफसीली गौर, दोनों जानिब से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कोशिशों का आज़म। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद, यादगार शहादा पर हाजिरी, बरतानवी फौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ये हमें अदालती हुक्म के बावजूद बानी से नहीं मिलने दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मैं मुसलसल कानूनी और आईनी रास्ते अपना रहा हूँ। इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया था। वज़ीर आला KP को 5वीं मरतबा भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी इंतजार गार में दाखिल नाके से रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नून लीग को अमन जरगे में शिरकत की दावत। असद कैसर और जुनैद अकबर की क़यादत में सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अमन हम सब का मुश्तरका मसला है। अगर सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए कोई अमली कोशिश की जाती है तो हम उस पर किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अमन जिरगा 12 नवंबर को होगा। हैकर्स के अरकान पार्लियामेंट से ऑनलाइन डकैती। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सेनेटर दिलावर खान अकाउंट से 8.5 लाख रुपए से महरूम। सेनेटर फलकनाथ चित्राली से 2 किस्तों में हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। फलकनाथ चित्राली ने कहा कि NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इजलास में पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर 500 रुपए में फरोख्त का मामला भी उठाया गया।
DGNCCIA ने कहा कि 1095 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की तनाज़ात में परवाज़ इंजीनियर्स और इंतज़ामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर अब्दुल्ला जदौन और सेक्रेटरी जनरल अवैस जदौन मुलाजमत से बरतरफ। ज़राए के मुताबिक दोनों अहदेदारान को गुज़श्ता बरस शुरू की गई इंक्वायरीज़ में ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया, ताहम अदम पेशी पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ अहदेदारान का फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की दोहा में मसरूफियात। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मोहम्मद सैफ अल सवीदी से मुलाकात। तवानाई, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के शोबों में तबादला ख्याल। सरमायाकारी को फ़रोग देने के मौके पर भी बातचीत हुई। अलीमा खान के खिलाफ केस। 2 निजी बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीन अदालत के बावजूद दोनों मैनेजर पेश हुए, ना जवाब दाखिल कराया। अलीमा खान के अदम पेशी पर एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। निजी बैंक ने अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया। जब तक सूद का निज़ाम रहेगा मुआशी निज़ाम नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान 78 बरस का हो गया, मुल्क में सिस्टम ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने तलबा की डिजिटल हाज़िरी के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी। मुराद अली शाह ने कहा स्कूलों में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी, डेटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमा तालीम की ऐप के ज़रिए तलबा अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। पंजाब में पहली मरतबा ग्लास ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मुतारफ करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में पहली मरतबा 10 माह में 1 लाख से ज़ायद घर बनाकर मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ब्राज़ील के दौरे पर रवाना। ब्राज़ीली शहर बेला में कूप 30 इजलास में शरीक होंगे।